ध्यान करत ही शंभु के ही आई यह बात प्रगति मिथिला जग जननी हाँ दर्शन किया तो देवी देह तनया पद पुंडरीकं कैसोर सौरव समाहित योगी चित्तं हन्तुं त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यम् धन्योऽस्ति महाराजा जन को लोक बंदित अहो भाग्यं सुनयनाया पराशक्ति यदन्तिके धन्यं भाग्य निमेषु परमं यस्यान्वयं नृपः पुण्यश्लोक उदारधीषु कितना सम्राट भूत्योगिनाम् धन्यो धन्यतमो तथास्य पितरो कोडेयोर्वर्धिते यस्येयं दुहिता परात्परतया लोकेषु वीक्षास्यति। आहा, महाराज विदेह का वंश इस समस्त भूमंडल में स्पृहणीय गौरवाधान का हेतु बना। अम्बा सुनैना की गोद धन्य हुई। मिथिला के लता पादप खग मृग जड़ चेतन परमाशक्ति के मंगलमय अवतरण से कृतकृत्य हो गए। सकल देव बिंदु जिनकी एक कृपा दृष्टि के लिए जीवन पर्यंत समाधिस्थ रहते हैं, वही परात्पर ब्रह्म की इच्छा क्रिया ज्ञान स्वरूपा संवेद शक्ति आज अम्बा सुनैना की गोद में किलोल कर रही है। कृपामयी, आप तो जानते हैं ना कि यह कपाली शंकर आपकी कृपा
भीख के लिए अपनी झोली फैलाए, इतस्ततः भटकता रहता है। आज जब आप मिथिला के लता भूरोहों को भी अपनी करुणा का प्रसाद प्रदान कर रही हैं, तो इस अकिंचन शंकर को अपना समझकर अपना कृपामय कंज इसके मस्तक पर, शंकर आ रहा है आपके द्वार पर। अब तो यह आपकी कृपालुता पर निर्भर है कि आप इस याचक की झोली को कैसे भर सकेंगे। जनकपुर हो चल जाओ, जब तक योग समाधि बिहाओ। अवही जनकपुर हो चल जाओ। अरे इस जप तप समाधि में रखा क्या है? ललिता अवतरण हो चुका है, इसलिए अब तत्काल मिथिलापुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हे मिथिलेशो लाडली सीते, कब करी हो दृग सफल हमारे। हे मिथिलेशो लाडली मिथिलापुर आ गया। अब तो इस भूमि को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। श्रीमन भोलेनाथ की
प्रणता मधुरा प्रणतिर्मधुरा प्रणयो मधुरः करुणा मधुरा सरणिर्मधुरा ग्रहणं मधुरम् मिथिलेश सुता सकलं मधुरम् मिथिलेश सुता सकलं मधुरम्। श्री ललित जी के जो छोटे छोटे सेवक हैं ना, यह अत्यंत ही मधुर और आनंद को प्रदान करने वाले हैं। अतः सर्वप्रथम तो इन्हें ही प्रणाम करना चाहिए। हे जानकी पदकंज भृंग वाल से आप लोगों ने ऐसे कौन से पुण्य के कार्य किए थे जिसके कारण श्री ललित जी के चरण सेवक बनने का सौभाग्य अर्जन किया है? क्या आप लोग मुझ शिव को उस मंत्र रहस्य का उपदेश कर अपना शिष्य नहीं बना लेंगे, जिससे मैं भी एक बार, सिर्फ एक बार श्री ललित जी के चरण का स्पर्श कर सकूं? मैं अपने शिष्य धर्म का पालन करता हुआ आप सबको साष्टांग प्रणति अर्पित करता हूं। आप भी अपने आचार धर्म का पालन करते हुए उस गुप्त मंत्र का उपदेश करते, जिससे विदेह वंश वैजयंती का मैं दर्शन कर सकता। हे श्री लाडली जी, मैं आपको प्रणति अर्पित करता हूं। आपका प्रणाम समस्त यज्ञ फलों से भी अधिक मधुर है। आपके चरण कमलों का प्रेम सभी फलों से मधुर है। आपकी उपासना का मार्ग अत्यंत ही आनंदप्रद है। आपकी दयालुता मधुर प्रेमा भक्ति प्रदायिनी है। जीवों को अंगीकार कर उसे परम प्रभु से अंगीकार कराने का आपका जो पुरस्कार कर्म है ना, वह अत्यंत ही श्रेष्ठ एवं मधुर है। आपकी मधुरता की बलिहारी है, बलिहारी है। बोलिए शंकर भगवान की। करी उपाय कछु नृप गृह जाओ, सुता देखी निज नयन जुड़ाओ। मिथिलापुर तो आ गए, अब लाडली का दर्शन कैसे हो, ये तो अपने बस की बात नहीं है। हे लाडली, अब आप ही कोई ऐसा उपाय सुझाएं, ऐसी कृपा करें जिससे शंकर भी आपका दर्शन कर सके। यही विधि करत मनोरथ नाना चल करत आनंद पागी। मेरी ओर देखो तो सही। हे नाथ, मेरी लाडली के शरीर में मैंने अंग प्रत्यंगों में पूर्णतः निरीक्षण कर लिया, किंतु कहीं पर भी कोई व्याधि दिखाई नहीं दे रही है। अभी कुछ क्षणों पूर्व तो ये कितनी खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। पूरा मिथिला इनकी मुस्कुराहट पर ही अपनी जान को न्यौछावर करता है। किंतु हे नाथ, ना जाने क्यों ऐसी कौन सी व्याधि आ गई है
कि मेरी लली निरंतर रुदन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। लली पीठ लागी अवसी अस कछु परक जनायो व्याधि निवारण हेतु को तांत्रिक ले ही बुलायो। महाराज, निश्चित ही सुंदर वस्तु पे सबकी नजर होती है और हमारी लाडली जैसी किशोरी हो तो कौन नहीं देखना चाहता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, हो ना हो मेरी लाडली को किसी की नजर लग गई है, इसलिए ये रोती जा रही है। इसे अवश्य ही कोई भयंकर व्याधि ने ग्रसित कर लिया। नाथ नाही कीजिए अब देरी अतिशय बिकलो मति मेरी। नाथ, लली के इस रुदन को देख करके मेरी मति तो विचलित होती जा रही है। बस श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है कि अब तनिक भी विलंब ना करते हुए आप मेरी लाडली के स्वस्थ होने का कुछ न कुछ उपाय करें। तांत्रिक सभ्य ही लेहु बुलाई लली सुखी जो देय कराई। महाराज, कोई ऐसा तांत्रिक बुला लेवे जो मेरी लली को पूर्णतः स्वस्थ कर देवे और वह पूर्व की भांति खिलखिलाकर मुस्कुराने लगेगा। यह सुनि बाहरो चले नरेशु यह सुनि बाहर यह सुनि बाहर चले नरेशु यह सुनि बाहर चले नरेशु। इत मिथिला शिशूनां सर्वकष्टः आगतो दैव योगेन प्रजामित्यैव वै पुनः। ऐ मिथिलापुर वासियों, आप सब लोग मेरे विज्ञापन को ध्यान पूर्वक सुने। मैं एक बहुत पुराना एवं सिद्ध तांत्रिक हूं। वैसे तो किसी भी तरह की आदि व्याधि मेरे सामने टिकती नहीं है, पर मेरी एक विशेषता है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूं। छोटे छोटे बच्चों की किसी भी तरह की कोई व्याधि हो उसको मैं चुटकियों में दूर कर देता हूं। आप सब लोग मेरा लाभ ले सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जल्दी कीजिए। मैं दैव योग से यहाँ आ गया हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपने गृह ग्राम को प्रस्थान कर जाऊंगा। तांत्रिक ओ
देखन लागे सबकी व्याधि भगावन लागे बड़ी भीड़ हो गई है तांत्रिक जी के पास। एक एक करके आए, महाराज एक जी, एक करके आए और अपनी समस्या को बताएं। महाराज जी, ईश्वर की कृपा से दास को बड़ी ही दुर्लभ देह प्राप्त हुई थी प्रसाद के रूप में, और मूर्ति बड़ी थी तो प्रसाद भी पूरा लगा। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी आंखें वालों को भी हम दूर से नजर आने लगे। अब विवाह में बड़ी समस्या जा रही है। कुछ उपाय बता दीजिए। मोटापा बढ़ रहा है क्या? जी जी, अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है महाराज जी। पंगत में पा नहीं पाते एक बैठक। विवाह की समस्या है महाराज जी, विवाह नहीं हो रहा समझ है। गए, समझ गए। ये तो स्वयं चिंतित है, इनके माँ बाप बहुत चिंतित हैं। बेटा ऐसा करो, जी मालपुआ, तस्मई, रबड़ी, खुरचन, रसगुल्ला का पूर्णतः परित्याग करो और 15 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करो। महाराज यही तो दुर्लभ है, यही कठिन है महाराज, नहीं छूटता कि नहीं। इस विधि को लगातार 1 वर्ष तक अपनाना है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक अपनाना है। अगर थोड़ा भी अंतर न आए तो फिर 1 वर्ष बाद यहीं आके फिर से बताना। जय हो जय हो। लेकिन अभी यहाँ से आपको जाना है। गुरु बाबा की जय हो। महाराज जी चलो विडंबर है। बोलो बोलो। महाराज जी ये रात में रोता बहुत है। रात में रोता बहुत है, दिन में सोता बहुत है। शैतानी करता है क्या दिन में? रोता है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। रात भर सोने नहीं देता। समझ गए सर? देखो बच्चे की शैतानी है ना, बच्चे की शैतानी, रोना, गाना, हंसना, खेलना, कूदना, ये बच्चे का औजार है। अगर बच्चा शैतानी न करे तो समझो बच्चा बीमार है। शैतानी करना ही इस शैतान बच्चे की शैतानी का उपचार है। जाओ। जय सिया राम। हमको रोक सका कि बहुरा बिटी रहा बहुरा कृपा करिए। ये सब भी अपने पास है, अपना बड़ा रोग बिटा दे। कौन सा रोग है? बहुरोग बहुरोग। भवरोग? हाँ अरे राम राम, बड़े बड़े रोगी देखे लेकिन कोई भवरोगी पास में नहीं आया। ये तो बड़ा कठिन रोग है। सुनो बच्चा, भवरोग तो बहुत कठिन है, लेकिन इसको दूर करना मेरा काम है। बताइए। भवरोग की महाऔषधि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम है, और साथ में वैष्णव रहनी, संत सेवा और भक्त सेवा को यदि अपनाओगे तो ये त्रिवाचा सत्य है कि जन्म जन्म से इस भवरोग से छुटकारा पा जाओगे। जाओ। भोलानाथ की जय हो, शंकर भगवान की, तांत्रिक महाराज की। तांत्रिक भये बहुत विख्याता, राजमहल महा पहुंची बाता।
सुनि मिथिलेश बहुत हर्षाए। जय तु महाराजा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज एक सुखानंद समाचार लेके आया। अपने नगर में एक बहुत बड़े सिद्ध गायत्री जी का पदार्पण हुआ है। वो इस तरह से अपनी कृपा बरसा रहे हैं कि जिन बच्चों को रोते हुए उनके माता पिता लाते हैं दुख दर्द से युक्त होकर के जब आता है, वो एक क्षण में ही उनके दुख दर्द को दूर कर देते हैं। क्या बात कार्तिक महाराज का मिथिलेश समय मिथिला में पदार्पण, जैसे करुणा में वीर रस का संचार हो गया। अवश्य अवश्य सत्सम्मान। सुनि मिथिलेश बहुत हर्षाए, दक्षदास के बेगी बुलाए। खोजत खोजत सेवक हूँ तांत्रिक के ढिंग आए। करि प्रणाम संदेश निपो, दीनो सकल सुनायो। महाराज श्री चरणों में मैं एक निवेदन लेके आया। बोले बोले। आपको महाराज श्री ने याद किया है, उन्होंने विनम्र प्रार्थना करके आपको अपने राजमहल में बुलाया है। मुझे राजमहल में बुलाया जी गया हाँ है? महाराज। सुनि संदेश सुनि मिथिलाधिप कर संदेशु, आनंद मगन भये गिरिजेशु। आनंद मगन भये सुनि मिथिलाधिप कर संदेशु, आनंद मगन भये गिरिजेशु। आनंद मगन भये। हे लाडली, आपकी जय हो, जय हो। आखिर आपने मुझे बुला ही लिया। मई नगर पेते दर्शनु पाय मूठे, धिय मुरसी विकासा स्थायत्वतकाशम्। अहह तव कृपाया युक्ति रूप तृषा वै, भवतु सकल लोक श्रेयसे मे यथा। मिथिला में प्रवेश करते समय किस विधि से दर्शन हो, यह सोचकर मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। तब आपकी युक्त रूपी कृपा ने मेरे हृदय में वृद्ध तांत्रिक बनने की बुद्धि प्रदान की, और उधर रुदन लीला प्रारंभ कराकर आपके श्री चरणों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हे लाडली, जिस तरह से आपकी कृपा आज मेरे ऊपर हुई है, इसी तरह से संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण पथ को प्रदर्शित करती रहे, बस आपसे यही प्रार्थना है। अच्छा, जो विदेह हम कहाँ भूलवाए, तो संग अवही चलो हर साए। अवही चलो हर साए। तांत्रिक देखी
तांत्रिक देखी अंग हर्षानी शरण बंदी विभीषण मानी। तांत्रिक महाराज के श्री चरणों में मुझ सेविका का प्रणाम स्वीकार हो। दयासन सादर बैठाई ललहिलाई तुरंत ही दिखलाई। महाराज, आपका मिथिला नगर में और हमारे भवन में अभिनंदन है। भगवान, मेरी इस लाडली को देख रहे हैं आप? यह सर्वदा अपनी मुस्कुराहट से सबको आनंद प्रदान करने वाली है, लेकिन कुछ क्षणों पूर्व ही ना जाने क्यों ऐसी अज्ञात व्याधि ने इसे व्यथित कर रखा है। निरंतर रोती जा रही है। मैंने लाख यत्न कर लिए जो एक माँ कर सकती है कि मेरी लाडली किसी भी तरह से ठीक हो जाए, यह रोना बंद कर देवे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी यह स्थिरता को प्राप्त नहीं हुई। इस हेतु भगवान, बड़ा ही सुंदर संयोग, आपके श्री चरण यहाँ पधारे हैं। अब आप ही कोई न कोई उपाय करें जिससे मेरी लाडली पूर्णतः स्वस्थ हो सके। दर्शन मात्र ही के करत तांत्रिक भये बिहार भय मूर्छित महिमे परे सके न निजमारो। तांत्रिक दशा मातु तब देखी व्याकुल और हूँ भई किसे की। नृप सो कहन लगी अकुलाई कौन व्याधि गृह में धो आई। यो क्षण में सब व्याधि भगावे तेऊ आज मही परे दिखावे। नाथ, आप देख रहे हैं कि हमारा भवन कितने संकट में है। इतनी प्रचंड व्याधि का आक्रमण हो चुका है, जिस व्याधि से मेरी लली संतप्त थी। आज जो सबकी व्याधि को भगाने वाले हैं, सबके कष्ट को दूर करने वाले हैं, आज वही तांत्रिक महाराज उसी व्याधि से संतप्त होकर के धरती पर पड़े हुए हैं। भगवान, अब आप ही कुछ करें। कछु उपाय अब नाथ लगायो व्याधि उपाधि ना यही रह जाय। नाथ, अब तो आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे यह जो व्याधि है यह मूलतः नष्ट हो सके और मेरी लाडली के साथ साथ यह तांत्रिक महाराज भी पूर्णतः स्वस्थ हो सके। तांत्रिक है तू युक्ति कछु कीजे स्वस्थ कराली जगत जस लीजे। भगवान, इन तांत्रिक महाराज का जहां हमारे भवन में आने पर स्वागत अभिवादन होना चाहिए था, वहीं ये व्याधि से संतप्त होकर के पड़े हुए हैं। भगवान, बस एक ही निवेदन है, किसी भी उपाय से आप तांत्रिक महाराज को भी स्वस्थ करवा देवे, जिससे संसार में आपकी निंदा ना होवे, बल्कि आपका यश चतुर्दिग यूं ही फैलता रहे। सुनत सुने ना के बचना भोले भये सके तो भोली नयन निरखन लगे सियहि सनेह समेत। बोली जननी सुनहु महाराजू गए रावरे गुण कहाँ आजू। हे तांत्रिक महाराज, अगर आप अन्यथा ना माने तो एक बात कहूं,
हाँ हाँ बोले। भगवान, अभी आपके जो गुण हैं मुझे जानकारी में आया है कि आप चुटकियां बजा करके ही नन्हे नन्हे बालकों की व्याधि को दूर कर देते हैं। आपके आज वो गुण कहाँ चले गए? हमारे भवन में आते ही सारे गुण आपके खो गए और आप स्वयं व्याधिग्रस्त होकर धरती पे पड़ गए। सबकी व्याधि विनाशन वारे, हंसे तुम भवन हमारे, बचे आप इतने बड़ भागा, महल ही महल नहीं जो तनु त्यागा। भगवान, मैं अपने सौभाग्य की सराहना इसलिए कर रही हूँ कि आप यहाँ आकर के सुरक्षित बच गए। भगवान, कहीं यदि ऐसा हो गया होता कि आप मेरे भवन में आकर के व्याधिग्रस्त होकर के प्राण त्याग देते, तब तो हमारा संसार में बहुत अपयश होता। भगवान, आप सुरक्षित बच गए, मुझे इसकी ही बहुत बड़ी प्रसन्नता है। हरि अम्बो गुरु कृपा प्रभाव, व्याधि मोहि व्यापै नहीं काऊ। अरे मैया, गुरु जी की कृपा से कोई भी आधी व्याधि मुझको नहीं लगती है, मैं तो स्वस्थ रहता हूँ। व्याधि पीरते अवहित, व्याधि पीर से अवहित, जाई रहे थे प्राणों, व्याधि न हमको व्यापती, करके मृषा बखानो। तांत्रिक महाराज, सत्य कहूँ, मैंने अपने जीवन में ना जाने कितने बड़ बोले देखे, लेकिन उन समस्त बड़ बोलों में आपका नंबर प्रथम आता है। क्योंकि भी कुछ क्षणों पहले तो आप व्याधि से ग्रस्त होकर के एक बीमार की भांति धरती पे पड़े थे, और जैसे ही कुछ चेतना आई, बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे हैं। महाराज, ये आपको शोभा नहीं देता। सुनत सुनैना की वाणी, मन महमोद बहुत शिव मानी, मैया धनि धनि भाव तुम्हारा, तो ही महागुण माधुर्य अपारा। अरे मैया, मुझको कोई व्याधि वाधि नहीं लगी थी, ये तो आपने माधुर्य गुण की अधिकता के कारण आप ऐसा सोच रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यही बस लखी ममो ध्यान समाधि, शंका कियो समुझी बड़ व्याधि। अरे मैं व्याधि से ग्रसित नहीं था, मैंने तो यहाँ समाधि लगाई थी, और उस समाधि को आपने व्याधि समझ लिया। वाह प्रभु वाह। बोली रानी सुनहु महाराजू, ध्यान कर यही फल काजू। भगवान, पहला झूठ तो हजम हो नहीं रहा था और दूसरा झूठ फिर से बोलने लगे। अरे महाराज, अगर आपको समाधि ही लगानी थी, ध्यान अवस्था में ही आना था, कहीं गुहा कंदरा में चले जाते, हमारा भवन ही मिला था। अरे हम संसारियों का जीवन में एकमात्र तो व्याधियों का ही समावेश है, यहाँ पर आकर के समाधि की क्या आवश्यकता। पुनः निवेदन है, बड़ी बड़ी बातें ना कीजिए। अगर दोबारा समाधि और ध्यान लगाना होगा, किसी गुफा कंदरा में जाकर लगाइएगा, यहाँ मिथिला में नहीं। लली व्याधि नाशन हित आए, कहीं हित यहाँ समाधि लगाए। आए तो थे, देखिए, प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मंद व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता, तो प्रयोजन तो कोई और था। आप आए थे यहाँ पर लली की व्याधि मिटाने के लिए और लगाने लगे समाधि। भगवान, बात कुछ समझ में नहीं आई। मैया व्याधि निवृत्त हित कीन्हो
गुरु को ध्यान, गुरु ने दीनो तंत्र जो, सो मम सिर में जानो। अरे मैया, अभी आपने कहा ना, देखा भी आपने कि मैं छोटे छोटे बच्चों की व्याधि को चुटकियों में दूर कर दिया। यहाँ भी मैंने देखा लली की जो व्याधि थी ना, वो सामान्य नहीं थी, वो विशिष्ट व्याधि थी। और मैं भी हार मानने वाला तांत्रिक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने किया क्या, गुरु जी का ध्यान किया और ध्यान के मध्य गुरु जी प्रकट हुए। गुरु जी ने एक जड़ी बूटी मेरे यहाँ सिर पर प्रतिष्ठित कर दिया है। अब देखना मैया, उस जड़ी बूटी के प्रभाव से अब देखते हैं कि लली की व्याधि कैसे रहती है। अस कही शिव पर दक्षिणा, अस कही शिव पर दक्षिणा, अस कही शिव पर दक्षिणा महाराज कहा कि जय महाराजू, अरे कहा कि जय महाराजू, तुम्हारे योग्य नाही यह काजू। अरे तांत्रिक महाराज, अब क्या यह क्या गजब कर रहे हैं? अरे मेरे लाडली के चरणों के नीचे अपना मस्तक रख रहे हैं। अरे शीघ्र ही हटा लीजिए, यह कार्य आपके योग्य नहीं है महाराज, आपके योग्य नहीं है। बोले तांत्रिक परम सुजाना, अंगया ही अनुचित क्यों जाना। अरे मैया, इसे आप अनुचित मत समझें। मैं आपकी लली को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। ये तो तंत्र की एक प्रक्रिया है जिसका मैं निर्वाहन कर रहा हूँ भैया। मैया तंत्र विधि जब होवे, बोलो जनी न तू बाधा होवे। भैया, आपसे एक निवेदन है, जब तक ये तंत्र की प्रक्रिया पूरी न हो जावे, कृपा करके शांति बना के रखें, नहीं तो फिर बाधा उत्पन्न हो सकती है। अस कही शिव मन ही मन माही, स्तुति करना सुख ही समाही। जय जयति जय जनकात्मजे, करुणागरी दुःखहारी। जयति जय जनकात्मजे, करुणागरी दुःखहारी। ब्रह्मांड कोटि अधीश्वरी, साकेत लोक
रस अभिनाई के मुख लोभा जगोरी रस अभिनाय के जग सृजन पालन प्रलय सर्वस होत जेई आधीन है जग सृजन पालन प्रलय सर्वस होत जेई आधीन करियो कृपा की तोर अवतु शरण आयो दीन करियो कृपा की तोर अवतु शरण आयो दीन करियो कृपा की तोर अवतु शरण आयो दीन सुनि स्तुति सिया लाड़ी प्रमुदित भई विशेष अम्ब सुने ना से कहे तब यो वचन महेश मैया देखू तंत्र के द्वारा व्याधि लली की मैं निर्वारा। मैया जी महाराज। अब देखिए ना अपनी लली को कैसे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। देख लिया ना, मैंने अपनी तंत्र प्रक्रिया से आपकी लली की व्याधि को मैंने दूर कर दिया। ताहि नयन भरी लेहु निहारी सुखी सिया वो अभय तुम्हारी। देखिए ना आपकी लाडली कितनी प्रसन्न है, कितनी प्रमुदित है। पुत्र ही प्रमुदित दंपति देखी हर्षित मन मह भये विषेखी तांत्रिक कहा पुनि पुनि सिर नाई करही यथोचित बहुत बड़ाई। महाराज निसंदेह कि आपका तंत्र अद्भुत, अपूर्व और अनुत्तम है। प्रत्यक्ष को भला प्रमाण क्या, मैंने देखा कि आपके स्पर्श के एक क्षण पूर्व मेरी बेटी जो बिलख रही थी, आपके करकंजों का स्पर्श प्राप्त करते ही पुनः वह पूर्व हस्ती तिलकती हुई दिखाई देने लगी। आपके इस उपकार से हम उपकृत तो हैं ही, और साथ ही आपके दर्शन से हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। पुनश्च आप, मैं सुन रहा था कि आपका तांत्रिक विधान चल रहा था, और उधर से कुछ आपके सहज पूजार सम्मनार्ह ऐसे व्यक्तित्व के विरुद्ध वाक्यों के बाण बरस रहे थे। मैं भीतर भीतर बहुत भयभीत हो रहा था, किंतु महाराज मातृत्व भी एक विचित्र ही क्या कहा जाए, बला है, विडंबना है। वो सुमन से भी तो उसका कोमल हृदय होता है। अपनी संतति पर किसी भी प्रकार का किसी के भी द्वारा या स्वतः कोई आघात होता है, उसको मातृत्व सहन नहीं कर पाता। वो कितना ही पूजारा व्यक्तित्व हो, असम्मान करने में हिचक नहीं होती। और यह बात
आप जैसे क्षमाशील व्यक्तियों में भी ज्ञात है। आप जैसे महापुरुषों का ये ऐसा एक प्रभाव रहा है, एक परंपरा रही उदात्त सी, कि ऐसे स्थानों में क्षमा पूर्वक जो क्षमा की परिपाटी चली आ रही है उसी का अनुसरण करते हुए क्षमा दान करते हैं। अतएव आपसे ये कहना है कि इन राजमहल के द्वारा प्रयुक्त अपशब्दों पर ध्यान न देंगे। पुण्यतांत्रिक बोले मुस्काई, विदा देहु अब मुहि हर्षाई। महाराज, ये आप जब ये तांत्रिक विधान कर रहे थे, उस बार आपके मुख से एक मुझे बहुत ही प्रिय लगने वाला शब्द सुनने को मिला कि आपके गुरुदेव बड़े महान हैं। आपके गुरुदेव ने आपको कोई ऐसी जड़ी बूटी दी है, ऐसा कोई तंत्र दिया है कि जिसके बल पर आप निर्भय जग में विचरण करते हुए लोक मंगल करते रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी हम सबको ऐसा एक नहीं कई तंत्रों को प्रदान किया है, तंत्र विद्या का प्रदान किया है कि हम भी बेखौफ संसार में विचरण करते हैं, किसी से भयभीत नहीं होते। कभी कहा हृदय आकुलित होता है। पुराण में कथा सुनी थी किसी के मुंह से कि वो ब्रह्मजालिक नाम का कोई बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन बाहरी विद्वत्ता थी उसमें, आंतरिक तो बड़ा कपटी था। अंततः उसको कीड़े की योनि में एक बार कीड़ा